हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम 11th स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का एक्सरसाइज पार्ट में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर्स प्रोवाइड करेंगे और जहां जहां पर रिक्वायरमेंट होगा वहां पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करूंगा। तो आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फर्स्ट है चूज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन है a sample of pure water whatever the source always contains dash by mass of oxygen and 11.1% by mass of hydrogen। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको पहले बता देता हूँ। ए है 88.9। अब ये किस तरीके से आ रहा है वो आपको समझना है। देखो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि वो 100% है। प्योर वाटर मतलब 100%। H2 बता रहे हैं कि 11.1% है। ऑक्सीजन हमें पता नहीं है ना। यहाँ पर देखो क्या पूछा है, मास ऑफ ऑक्सीजन। तो अब 100 में से अगर हम माइनस कर दे 11.1 तो आपको मिलेगा 88.9, जो कि आपका ऑप्शन है ए। समझा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन नॉट डेमोन्स्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस। तो इसका डायरेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। डी है Na2S NaF। ये दोनों को हम डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते मल्टीपल प्रपोर्शन पर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर विल रीड द सेम वैल्यू ऑन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स। तो इसका करेक्ट आंसर ए है -40 डिग्री। अब ये किस तरीके से आ रहा है आइए आपको बताता हूँ। फॉर्मूला है F-32 अपॉन 180 ब्रैकेट के बाहर 100 इज इक्वल टू सी। ये फॉर्मूला है। तो अगर हम टेम्परेचर देखते हैं वो आपका होगा फ़ारेनहाइट या फिर सेल्सियस में, तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं टी से। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसे लिख सकते हैं T-32 अपॉन में 180 इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ इस 100 को राइट हैंड साइड भेज देता हूँ, क्योंकि देखो इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में ये मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पर आ जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा और इस सी की जगह भी हम टी ही लिखेंगे। तो ये आ गया टी यहाँ पर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो ये T-32 अपनी जगह ही रहेगा इज इक्वल टू ये 180 को मैं यहाँ पर अगर भेज दूं तो ये इस तरीके से आ सकता है 180 अपॉन 100। ये एक जीरो से ये एक जीरो गया, 2 9 जा 2 5 जा, क्योंकि जगह कम है तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिखकर बताऊंगा। यहाँ पर आपको 90 अपॉन 5 आ जाएगा। कैंसिलेशन अभी मैंने करके बताया आपको। फिर इसके बाद आपका स्टेप होगा T-90 अपॉन 5 इज इक्वल टू, ये -32 है राइट में जाएगा तो +32 हो जाएगा। 5T माइनस 90 इज इक्वल टू 32 और यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है और इस 5 को हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर भी 5 से और इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -4T अपॉन में 5 इज इक्वल टू 32। अब राइट हैंड साइड में देखो यहाँ पर T अकेले हो जाएगा। -4 अपॉन 5 जब राइट में जाएगा तो ये अपना पोजीशन चेंज कर देगा, तो -4 नीचे आ जाएगा और 5 ऊपर आ जाएगा और ये 32 आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। 4 1 जा 4 8 जा 8 5 जा कितना होगा 40, बट यहाँ पर डाउन में माइनस का भी साइन है तो माइनस पुट करेंगे। इस तरीके से -40 डिग्री सेल्सियस आपका ये आंसर रहेगा। समझा। डी देखते हैं। एसआई यूनिट ऑफ द क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट इज, यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, वोल्ट, एम्पियर, कैंडिला, न्यूटन। क्या है बताओ। करेक्ट ऑप्शन है बी, एम्पियर। फिर नेक्स्ट इन द रिएक्शन N2 plus 3H2 gives 2NH3, the ratio by volume of N2 H2 and NH3 is 1:3:2। दिस illustrates the law of, कौन सा लॉ इलस्ट्रेट करता है बताओ, ये रहेगा आपका गैसियस वॉल्यूम। डी वाला इसका आंसर करेक्ट है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका करेक्ट आंसर है बी, 2 ग्राम ऑफ H2। अब आइए नेक्स्ट जी वाला देखते हैं। हाउ मेनी ग्राम ऑफ H2O आर प्रेजेंट इन 0.25 मोल ऑफ इट। इसका करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा ए, 4.5। अब ये कैसे आ रहा है, तो इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू W अपॉन कैपिटल M, और इसीलिए यहाँ पर अगर हमें वेट निकालना है तो W इधर आ जाएगा और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मास से। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आपको दिया गया है 0.25, देखो 0.25 मोल है, मल्टीप्लाई बाय वाटर का मॉलिक्यूलर मास आपको सभी को पता है 18 है। ये सब बाय हार्ट कर लो हाँ, क्योंकि यहाँ पर हर टाइम गिवन में दिया नहीं रहेगा। कैपिटल M यहाँ पर 18 हो गया, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4.5 ग्राम, जो कि आपका ऑप्शन ए है। अब आइए नेक्स्ट H वाला देखते हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22.4 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन गैस एट STP इज। इसका करेक्ट आंसर भी ए है, बट ये कैसे आ रहा है आइए इसको भी देख लेते हैं। 6.022 इंटू 10⁻23 ये अवोगाड्रो नंबर है। जब भी मोल्स या मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स की बात होगी तो यहाँ पर हम इसको यूज करते ही हैं। फिर आपको दिया गया है ये कितने में प्रेजेंट है, 22.4 में, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 22,400। अब ये डाउन में कैसे आया, देखो 1 लीटर जो है
वो आपका 1/1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में आपको ये मिलेगा। जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपको 6.022 इंटू 10⁻20 मिलेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स? इसका करेक्ट आंसर है सी। तो ये मल्टीपल चॉइस आपके कंप्लीट हो चुके हैं।